सपना टूटा है तो दिल कहीं जलता है। हाँ, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। इसी के साथ दोस्तों, विनेश फोगाट जी ने संन्यास की घोषणा कर दी है और कुश्ती जगत को इन्होंने अलविदा कह दिया है। और अलविदा कहने के बाद इन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, कुश्ती खेल जीत गया और मैं हार गई। कितना डिसअपॉइंटिंग है पूरे भारत देश के लिए, पूरे खेल जगत के लिए। ये बहुत ही काला दिन था जब विनेश फोगाट जी को डिस्क्वालीफाई किया गया सिर्फ उनके 100 ग्राम वज़न बढ़ जाने से। ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। और दोस्तों, एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक खेल कोटे में आने वाला व्यक्ति जो होता है, पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है अपने खेल को, और अपने खेल के थ्रू वो अपने देश को रिप्रेजेंट तक करता है। कई तो उस कतार में होते हैं और कई लोग अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं और एक ही सपना होता है, गोल्ड मेडल। और उस गोल्ड मेडल के पास जाते जाते, मतलब डिज़र्व करने के बाद, सिर्फ इस वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाना क्योंकि आपका वज़न 100 ग्राम बढ़ गया है, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और इस ओलंपिक में बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली, जैसे कि एक लड़की से एक मर्द को लड़वा दिया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम हैं। और उन्हीं में से एक ये वाला नियम भी कि 100 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया आपका तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, फाइनल आप नहीं खेल पाएंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ने वाला है। ये सिर्फ विनेश फोगाट जी का दिल नहीं टूटा होगा, बल्कि पूरे भारत देश का दिल टूटा है। पूरे भारत देश का दिल टूटा है। देखिए दोस्तों, हम अपने देश में क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं ना। जैसे वनडे वर्ल्ड कप जब हमने हारा था फाइनल, तो सभी बहुत दुखी थे, काफ़ी दिनों तक ये दुख चलता रहा। फिर उसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप जीता अभी, तो सभी लोग इतने खुश थे कि जब टीम इंडिया वापस इंडिया आई वर्ल्ड कप जीत के, हमने खुशियाँ मनाई, सब कुछ किया। पर मैं आपको बताऊँ, क्रिकेट से एक स्टेप ऊपर ये ओलंपिक है। ओलंपिक में कितने देश, कितने सारे खेल, और उन सारे खेलों को कितने सारे खिलाड़ी रिप्रेजेंट करते हैं। और जब वो अपना सब कुछ दे देते हैं, जी जान लड़ा देते हैं मैदान पर, अपने खेल के ट्रैक पर, तो उनका एक ही मकसद होता है कि भारत को गोल्ड दिलाना। और यहाँ तो विनेश फोगाट जी ने अपने दम पर फाइनल में प्रवेश किया था। एक ऐसी खिलाड़ी जिसको 14 साल से किसी ने नहीं हराया था, उससे हरा कर विनेश फोगाट जी पहुंची थी। पर अब फाइनल खेलने का मौका उसे दिया जा रहा है, उस खिलाड़ी को दिया जा रहा है जो विनेश फोगाट जी से 5-0 से हारी थी। बताइए, ये नियम किसने निकाला? और ये जो भी चीज़ें हुई बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। और ये फोगाट फैमिली के लिए तो डिसअपॉइंटिंग थी ही, साथ में पूरे भारत के लिए डिसअपॉइंटिंग थी। जब विनेश फोगाट जी के ताऊ जी से पूछा गया कि क्या देखते हैं आप, कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ चांसेस हैं कि सिल्वर खेलने को मिल जाए या मेडल के लिए कुछ मैच खेलने को मिल जाए, कुछ अर्जी हो दी जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब कोई मेडल वगैरह नहीं। उन्होंने जिस तरह से बोला, जिस तरह से दुख व्यक्त किया, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। और उसके बाद आज विनेश फोगाट जी का संन्यास ले लेना और भी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। बट विनेश फोगाट जी, आप हमारे देश की शान थी, हैं और रहेंगी। इतना सारा स्ट्रगल इन्होंने किया। इन्होंने पहले फैमिली प्रॉब्लम्स फेस की, उसके बाद जंतर मंतर पे जो आंदोलन किया, उसमें इन्हें कितनी परेशानियां हुई, इन्हें धक्का दिया गया, इन खिलाड़ियों पर डंडे बरसाए गए। इतनी मुश्किलों से निकल करके ओलंपिक में इतना शानदार परफॉर्मेंस करके फाइनल में पहुंचे थे, पर सिर्फ 100 ग्राम से रह गए। 100 ग्राम वजन की वजह से रह गए। कितना होता है 100 ग्राम? 100 ग्राम का एक वो कोलगेट पेस्ट देखा होगा आपने, 100 ग्राम की वो जो मक्खन की टिक्की आती है वो देखी होगी आपने, 100 ग्राम का एक जो साबुन होता है डेटॉल का, वो देखा होगा आपने। 100 ग्राम यार, कितना होता है? और ये नियम, काफ़ी सारे लोगों ने नियम पर सवाल उठाए हैं कि ये कैसा नियम है यार, ये कैसा नियम है? मतलब ये ओलंपिक में ये रूल बिल्कुल कि मतलब जितना वजन आपका इसमें होना चाहिए पुराने मैच में, उतना ही वजन इसमें भी होना चाहिए। हालांकि खिलाड़ी एक एक दिन में 3-3 किलो वजन भी कम कर लेता है, और अगर थोड़ा और मौका दिया जाता विनेश फोगाट जी को तो वो डेफिनेटली इस पर काम करती हैं और फाइनल में उनका जाना पक्का था। और हमारे देश को पूरी उम्मीद थी कि गोल्ड तो पक्का है, गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो पक्का था ही। 3 ब्रॉन्ज अब तक आ चुके हैं, पहला सिल्वर आता हमारे भारत के पास। देखिए, हमने एक बहुत फेमस लाइन सुनी है कि मेहनत करने वालों का तो किस्मत भी साथ देती है। पर पहली बार मैंने देखा कि मेहनत करने वाले से किस्मत ने यूं मुंह मोड़ा कि वो किस्मत नहीं, बदकिस्मती ही बन गई। इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचना, और यहाँ तो किस्मत साथ दे देती। बट वो कहते हैं ना कि किस्मत ख़राब हो तो ऊँट पर बैठे बौने राजा को भी कुत्ता काट लेता है। इतनी बदकिस्मती तो मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। बहुत अखर रहा है यार, बहुत अखर रहा है। ये भारत के इतिहास का, भारत के खेल इतिहास का सबसे काला दिन है, और मुझे नहीं लगता कि इससे काला दिन और कोई दूसरा हो सकता है खेल इतिहास में। पर खैर, अब पूरी तरह से निगाहें हैं नीरज चोपड़ा जी पे, जिनका मैच होने वाला है आज रात 11:45 पर। उन पर निगाहें होंगी और उनसे हमें पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से भारत के लिए गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा लेकर के आएंगे।
पिछली बार इससे पहले वाले अटैम्प्ट में जो नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंचे, तो एक ही बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 89.34 मीटर का भाला फेंक कर जो उन्होंने एक दस्तक दी है फाइनल में, उसको देख के तो पूरी उम्मीद है कि गोल्ड तो आने वाला है। पर अब देखते हैं, कल सुबह जब आप उठेंगे तो आपको खबर मिल जाएगी कि नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड। अनफॉर्चुनेटली ही होगा ये हमारे लिए कि गोल्ड ना आए। सिल्वर भी आएगा तो पहला सिल्वर होगा भारत के लिए ही, अगर नीरज चोपड़ा सिल्वर भी लाते हैं। बट हम चाहते हैं कि नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड ही लेकर के आए, क्योंकि अभी जो परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा जी का है, मुझे नहीं लगता उनके परफॉर्मेंस के आगे पीछे भी कोई फटक पाएगा इस भाला फेंक प्रतियोगिता में। बट अगेन विनेश फोगाट जी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा, ना सिर्फ खिलाड़ियों को, ना सिर्फ उनके परिवार को, बल्कि पूरे भारत देश को बहुत बुरा लगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा काला दिन था। ऐसा दिन कभी किसी खिलाड़ी को ना दिखाए भगवान।